लीजिए सुनिए विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी तमाचा, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। नवाब मुइनुद्दौला पुराने नवाबी खानदान के हैं। उम्र 45 के लगभग है। इन्हें 50 रुपया मासिक वसीका मिलता है और एक मकान भी है जिसका मासिक किराया 25 रुपये के लगभग है। जिस मकान में नवाब साहब रहते हैं वो मकान भी उनका निजी है। नवाब साहब के परिवार में 4 प्राणी हैं। एक वो स्वयं, दूसरी उनकी पत्नी, तीसरी उनकी षोडशी कन्या, चौथा उनका पुत्र जिसकी अवस्था 19 वर्ष के लगभग है और जो इंटरमीडिएट का विद्यार्थी है। एक अफीमी नौकर है। नवाब साहब स्वयं भी अफीम खाते हैं और एक दासी। संध्या का समय था। नवाब साहब अपनी छोटी सी बैठक में विराजमान थे। बैठक में फर्श बिछा हुआ था और 2-3 छोटे बड़े गांव तकिए रखे हुए थे। एक ओर 2 कुर्सियां भी रखी थीं। इसी समय एक मियाँ साहब तशरीफ लाए। कपड़े लत्तों से ये भी कोई शरीफ आदमी मालूम होते थे। बैठक के द्वार पर आकर उन्होंने कहा, आदाब अर्ज करता हूं। नवाब साहब ने उनकी ओर देखकर कहा, आइए आइए, आज किधर भूल पड़े। जूते उतारकर नवाब साहब के सामने बैठते हुए वो सज्जन बोले, जरा बाहर चला गया था इसलिए खिदमत में हाजिर न हो सका। नवाब साहब के बाईं ओर हुक्का रखा था, दाहिनी ओर उगालदान और सामने पानों का डिब्बा। डिब्बा उनकी ओर सरकाते हुए नवाब साहब बोले, बाहर किसी काम से गए थे? जी कोई ऐसा खास काम नहीं था। यूं ही तफरीहन? उसे तफरीहन भी नहीं कहा जा सकता। भाई अजीब आदमी हो, न तफरीहन न कोई काम। आखिर क्या यूं ही अल्ल टप्प चले गए थे? बात यह थी बंदा परवर कि एक रईस के यहां जमींदारी का काम देखने के लिए कारिंदे की जगह खाली थी। उसी के लिए गया था। जगह मिल गई? नवाब साहब हुक्के का कश लेकर बोले, जगह तो मिल जाती मगर मैंने खुद ही उसे पसंद नहीं किया। क्यों? बड़े झगड़े का काम था। रात दिन गवारों से साबिका, कुजा ये रश के फिरदौस लखनऊ, कुजा वो रांगड़ मुल्क। कहाँ का जिक्र है? प्रतापगढ़ जिले का। बाखुदा वहां की जबान ही नहीं समझ में आती और वहां के आदमी, इलाही तौबा, इस कदर गंवार बदतमीज की क्या अर्ज करूं। हमें तो चाहे अल्लाह ताला दोजख में ही भेजे मगर वहां भी लखनऊ वालों का ही साथ अता फरमावे। क्या बात कही है आपने, वल्लाह अपनी भी यही ख्वाहिश है। तनख्वाह क्या थी? 50 रुपये। तनख्वाह कम थी। इस कम तनख्वाह पर उस उजाड़ मुल्क में रहना, आप ही गौर फरमाइए कब गवारा हो सकता है। सच है, खुदा चाहे सूखे लुक़मे खिलाए मगर लखनऊ न छुड़ाए। सुभान अल्लाह, 100 बात की एक बात फरमा दी आपने। और क्या खबर है? और खबर यह है कि साहबजादे के लिए एक रिश्ता मिल रहा है। अच्छा, कहाँ? बाराबंकी में। आदमी निहायत शरीफ व खानदानी है। क्या काम करते हैं? सरकारी मुलाजिम हैं। 150 रुपये माहवारी तनख्वाह और बालाई आमदनी अलग। रईस होते तो ज्यादा बेहतर था। हाँ, लेकिन ये भी कुछ बेजा नहीं है। आदमी शरीफ व नेक है। लड़की कैसी है? लड़की हसीन है। उर्दू फारसी भी बखूबी जानती है और उमूर खानादानी में भी होशियार है। नवाब साहब कुछ क्षण तक हुक्का पीते हुए विचार करके बोले, अच्छा, बेगम से सलाह करके जवाब दूंगा। तो कब तक जवाब की तवक्को करूं? 2-4 रोज में। बेहतर है। अच्छा, इजाजत हो। आदाब। तस्लीम। उन सज्जन के विदा होते ही नवाब साहब बेगम के पास पहुंचे और बोले, सुनती हो बेगम, हमारे जहीर की शादी का पैगाम आया है। बेगम उत्सुकतापूर्वक बोली, कहाँ से? नवाब साहब ने सब वृतांत बताया। बेगम सुनकर बोली, अच्छा तो है। मेरा ख्याल भी यही है। तो मंजूर कर लो। लड़की को देखोगी? हाँ, देखना ही पड़ेगा। वैसे तो हमारे दोस्त मिर्जा साहब ने पूरा इत्मीनान दिया है। फिर भी देख लेने में क्या हर्ज है। मिर्जा साहब ये न सोचें कि हमारा एतबार नहीं किया। ऐसा सोचने की कोई वजह तो नहीं है। देखा भाला तो जाता ही है। खैर, मैं उनसे बात करूंगा।
जैसा मौका होगा वैसा किया जाएगा। तीसरे रोज मिर्जा साहब नवाब साहब से पुनः मिले। नवाब साहब बोले, रिश्ता तो बेजा नहीं है, आपकी क्या राय है, लड़की देख ली जाए? जैसी आपकी मर्जी, मगर मैंने इत्मीनान कामिल कर लिया है, कोई खास जरूरत नहीं है। बेगम की तजवीज है, लेकिन अगर आपने इत्मीनान कर लिया है तो काफी है। जी हाँ, बेकार में वहां आने जाने की परेशानी उठानी होगी। बेशक अच्छी बात है, आप उन्हें सूचित कर दीजिए कि रिश्ता मंजूर है। बेहतर है, कल ही खत लिख दूंगा। नवाब साहब के लड़के जहीरुद्दौला के कानों तक भी ये बात पहुंच गई कि उसकी शादी तय हो रही है। अतः जहीर का एक मित्र नवाब साहब के पास पहुंचा। नवाब साहब उससे परिचित थे। नवाब साहब ने पूछा, कहो बेटा हमीद, कैसे आए? चचा जान, क्या जहीर भाई की शादी कहीं तय हो रही है? हाँ, तुम्हें कहाँ खबर लगी? लग गई कहीं से, जहीर भाई को भी मालूम हो गया है। खूब, तुम लोगों से भला कोई बात पोशीदा रह सकती है? लड़की देख ली गई या देखी जाएगी? तुम अपना मतलब कहो। मतलब यह है कि जहीर भाई लड़की खुद देखना चाहते हैं। नवाब साहब नेत्र विस्फारित करके बोले, क्या? जी। इस्तगफरुल्लाह, शरीफों में ऐसा कब मुमकिन है? आजकल तो ये रिवाज हो गया है चचा जान। तौबा करो साहबजादे, होने को तो खुदा जाने आजकल क्या क्या हो रहा है। मुसलमानों की स्त्रियां बेपर्दा तक घूमने लगी हैं, लेकिन हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते। खानदानी रिवाज और चलन को हम हरगिज नहीं छोड़ सकते। मुमकिन है कि लड़की वाले इस पर रजामंद हो जाएं। आप उनसे दरख्वास्त करके तो देखिए। माअज़ल्लाह, मैं उनसे दरख्वास्त करूं? कोई हर्ज है क्या? मैं खानदानी रईस, नवाबी खानदान का, और दरख्वास्त करूं? हम लोग दरख्वास्त नहीं किया करते, हम लोग हुक्म देते हैं। ये तो सही है चचा जान, मगर अब वो वक्त नहीं रहा। अब इस अमलदारी में पैसा देखा जाता है, न कोई खानदान देखता है न शिजरा। जो पैसे को ही सब कुछ समझते हैं उन पर लाहौल पढ़ो। रुपया पैसा आनी जानी शय है, शराफत और खानदान आनी जानी शय नहीं है। ये तो दुरुस्त है किबला, मगर जिसकी शादी हो रही है उसकी पसंद का भी तो ख्याल रखना लाजमी है। ये कम अज कम मुझसे तो नहीं होगा। अगर जहीर ऐसा ही चाहता है तो मैं ये नामंजूर किए देता हूं। जहीर खुद ही अपना रिश्ता कर ले। अंग्रेजी तालीम का यही नतीजा है। अंग्रेजी तालीम का नहीं, वक्त का यही तकाजा है। मियाँ, कहाँ का वक्त और कैसा वक्त? वक्त क्या शराफत और खानदान को भी बदल सकता है? खैर, मैंने जहीर भाई के इरादे से आपको मुत्तला कर दिया। आइंदा जैसी आपकी मर्जी। खैर, तुमने दोस्ती का फर्ज अदा कर दिया, मैं उससे बात कर लूंगा। हाँ, आप अगर उनसे बात कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। ये कहकर हमीद विदा हुआ। लेकिन जहीरुद्दौला ने अपने भावी ससुर का पता मालूम कर उन्हें स्वयं पत्र लिखा कि वो लड़की को स्वयं देखकर विवाह करेगा। ससुर ने उसकी बात को स्वीकार कर लिया। एक दिन जहीर अपने पिता से ये कहकर कि वो एक दोस्त के यहाँ निमंत्रित होकर जा रहा है, बाराबंकी पहुंच गया। उसके ससुर ने उसका स्वागत किया। खाना वाना खाने के बाद दोपहर में लड़की से लड़के की भेंट कराई गई। जहीर ने देखा कि लड़की सुंदर है। उसने दो चार प्रश्न किए, जिनके लड़की ने समुचित उत्तर दिया। जहीर संतुष्ट हो गया। विदा होते समय जहीर ने अपने ससुर से कहा, खुदा वास्ते अब्बा जान को इस बात की इत्तला मत कीजिएगा। जरूरत क्या है? जहीर वापस आ गया। दूसरे दिन नवाब साहब ने उससे कहा, तुमने मेरी बात का कुछ जवाब न दिया। किस बात का? जहीर ने अनजान बनकर पूछा। उसी रिश्ते के बाबत, जैसा आप मुनासिब समझे। मुझे आपका फैसला मंजूर है। लड़की देखने का सवाल तो नहीं उठाओगे? अगर आपकी मर्जी नहीं है तो जाने दीजिए। शाबाश, आखिर खानदानी असर कैसे जा सकता है? रईसों और शरीफों का यही चलन है। मैं तुमसे बहुत खुश हुआ। मैं आपकी हुक्म उदूली नहीं कर सकता। खुदा तुम्हारी उम्र दराज करे। मुझे तुम्हारी जात से ऐसी ही उम्मीद है। मिर्जा साहब को बुलाकर नवाब साहब बोले, भाई अब सब ठीक हो गया। पहले तो जहीर लड़की देखने के लिए मचला था, मगर मेरे समझाने बुझाने से मान गया। सुशील पुत्र है, मानता क्यों नहीं? तो अब तारीख निकाह मुकर्रर हो जानी चाहिए। हाँ, उन्हीं को तहरीर किया जाए। जो तारीख वो मुनासिब समझें मुकर्रर कर लें। अंत को विवाह की तिथि निश्चित हो गई।
निश्चित तारीख पर नवाब साहब जहीर का विवाह कर लाए। समधी के व्यवहार स्वागत सत्कार से नवाब परम संतुष्ट हुए। कुछ दिनों बाद नवाब साहब को मालूम हुआ कि जहीर लड़की देख आया था। पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, परंतु जब उन्हें उसके प्रमाण मिले तब विश्वास करना पड़ा। नवाब साहब मिर्जा साहब से बोले, खैर अब तो हो ही गया, मगर आजकल की तालीम पाए हुए लड़के बड़े अय्यार मक्कार होते हैं, खुदा इनसे बचाए। लेकिन मुझे ताज्जुब है कि शौकत हुसैन साहब, समधी का नाम, ने ये बात कैसे मंजूर कर ली। मुसलमानों में खुसूसन शरीफ खानदानों में तो ये बात प्रचलित नहीं है। आजकल तरक्की व रिफॉर्म का जमाना है, इससे अब इसे ज्यादा ऐब की बात नहीं मानते। शायद, मगर ताज्जुब का मकाम जरूर है। इसी समय एक मियाँ नवाब साहब के पास आए। कुछ इधर उधर की बातें करने के पश्चात उन्होंने पूछा, मैंने सुना है कि साहबजादे का निकाह बाराबंकी के शौकत हुसैन की कन्या से हुआ है। जी हाँ, आपने ये रिश्ता कैसे मंजूर कर लिया? क्यों, क्या बात है? नवाब साहब सशंकित होकर बोले, वो लड़की जो अपने यहां आई है, धीमे स्वर में, एक तवायफ की लड़की है। नवाब साहब बौखला कर बोले, क्या? जी हाँ, शौकत हुसैन साहब एक तवायफ रखे हुए थे, वो मर गई। उसकी उस लड़की को शौकत हुसैन साहब ने परवरिश किया और अब आपके यहां शादी कर दी। लाहौल वला मियाँ, मुझे तो उसी वक्त शक हुआ था जब मैंने सुना कि उन्होंने जहीर से लड़की की मुलाकात करा दी। मैं तो पहले ही जानता था। मैं तो, ये कहते हुए नवाब साहब बेहोश होकर लुढ़क गए। अभी आप सुन रहे थे विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी तमाचा, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।